मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्या ये बात झूठ है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का जियारत हुआ? क्या ये बात झूठ है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को 1999 में पुलिस के द्वारा मारा गया, पीटा गया और सर पर 10-12 टांके लगे? मेरे भाइयों, अभी इस बात को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में उछाला जा रहा है, खास करके पुराने वीडियो को चलाया जा रहा है। उसी का मैं यहां पर पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं, जो खास करके IMIM पार्टी के विरोधियों के द्वारा और उनके चेला चपाटे जो कि अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग इस वीडियो को अभी काफी उछाल रहे हैं और इस नियत से उछाल रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहा है कि 1999 में इनको मारा गया, पीटा गया। ये लोग साबित करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप अगर वीडियो में आ गए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से कर लिए हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये लोग बदनाम करने के लिए जो वीडियो शेयर करते हैं, मस्जिद के मिंबर के दामन में अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, जब मेरे ऊपर हमला हुआ, जब मुझे उठाया गया, जीप में डाला गया, उस वक्त एक नूरानी चेहरा सफेद लिबास में मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो कहने लगे मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह हूं। अकबर कहा, ये लोग का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता, अकबरुद्दीन अवैसी साहब झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि बिल्कुल ये मुमकिन बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का दीदार हो सकता है। उसके लिए बंदा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि जो मतलब सोच रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब को अपने जैसा, तो ये लोग तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हुजूर के लिए उनका चाहने वाला होना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब 2011 में अकबरुद्दीन अवैसी साहब को गोलियों से मारा गया था। आप लोगों को मालूम होगा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ क्या क्या हुआ था। मौत के मुंह से निकल कर आया है अकबरुद्दीन अवैसी साहब। उस समय खून से लथपथ थे और बिल्कुल होश खो बैठे थे। और वहां पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कहने के मुताबिक एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ, खास करके अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सर के पास। और जब अकबर साहब ने सवाल किया कि आप कौन हैं, तो अकबर साहब से नूरानी चेहरे वाले ने कहा कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन बात है, हो सकता है। मैं इसका गारंटी तो नहीं देता, लेकिन हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां चाहे, जिसको चाहे अपना जियारत करा सकते हैं, अपना दीदार करा सकते हैं। आप सोचिए, जब बंदा मौत के मुंह में हो और खास करके इतने शिद्दत के आलम में, इतने दर्द के आलम में, तो उस समय क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा? अल्लाह को याद कर रहा होगा, अपने हुजूर को याद कर रहा होगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मत में से किसी शख्स को अगर एक कांटा भी चुभता है तो उसका दर्द मुझे भी होता है। अब बताइए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब क्या किसी और के उम्मत में आते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से हैं, एक बेहतर इंसान है, एक नेक इंसान है, जो कि दीन का भी खिदमत करते हैं और खास करके मेरे नबी के उम्मत का रहनुमाई करते हैं। अभी मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जब उस समय अकबरुद्दीन अवैसी साहब तड़प रहा होगा, तो आप सोच कर देखिए, क्या तड़प कर अकबर साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं किया होगा? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं इस टॉपिक को लंबा नहीं ले जाऊंगा। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि यह मुमकिन बात है। सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। हम में और उनमें फर्क यह है कि 1999 22 सितंबर को मैं जब MLA था, ऐसा ही एक जुलूस जा रहा था मेरे विधानसभा से, तो गुंडों ने घरों में घुसकर हमला कर दिया था। 10 मिनट के अंदर मैं दौड़ता हुआ पहुंचा तो पुलिस ने मुझे लिला कर मारा जमीन पर। 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे इतना मारा कि सर पर 10-12। जो भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, क्या इसमें कहीं से झूठ नजर आ रहा है? ये कोई झूठ वाली बात है? ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि ये सब वीडियो मतलब शेयर करके? चाहे ये लोग का सोच जो भी हो, पर अभी के जो वोटर हैं और अभी के जो नौजवान लड़के हैं,
सिर्फ नौजवान ही नहीं, काफी वीडियोस हैं ऐसे जो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो किसी और वीडियो में। अब तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अब सिर्फ नौजवान लड़के ही नहीं बल्कि उम्रदराज लोग भी AIMIM पार्टी को अच्छे से समझ गए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कायद मानते हैं और अपना रहनुमा मानते हैं। और बड़े बड़े आलिम भी अब असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में खुलकर बोलते हैं और कहते हैं कि अब असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कायद मान लेना चाहिए, अपना रहनुमा मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं होगी, उनका कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो फिर इसी तरह से मारे जाओगे, काटे जाओगे। ये मत सोचो कि RJD और कांग्रेस हम लोगों का मतलब गमख्वार है, तो ये बेकार बात है। मतलब ऐसे कभी हल हो ही नहीं सकता। जब भी मतलब अगर आपको किसी काम की जरूरत पड़ेगा, ये लोग टांग खींचते हुए नजर आएंगे, ये लोग अपना कदम पीछे करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को अपनी क़यादत की बात करना चाहिए। और जो भी तकरीबन छोटे मोटे नेता हैं जो कि अदर पार्टी से जुड़े हुए हैं और AIMIM पार्टी की विरोध करते हैं, तो उन लोगों को मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि आप सिर्फ नेता हैं और नेतागिरी अच्छा कर लेते हैं, पर आप कभी क़यादत नहीं कर सकते। आप असदुद्दीन अवैसी साहब के जो मतलब उनका मकसद है, जो उनका काम है, उनके सोच तक आप नहीं पहुंच सकते। बड़े बड़े बात तो कर सकते हैं आप लोग कि मतलब अगर ये लोग गठबंधन में ले लेंगे तो वो फलाना वोट इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे हम लोग 18% पड़ जाएंगे, वो लोग 82% हो जाएगा। डरा सकते हो, टांग खींच सकते हो, लेकिन आपसे हो कुछ नहीं सकता। लेकिन हम लोग AIMIM पार्टी को समझ चुके हैं कि उनका काम क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। हमें बिहार से हिस्सेदारी चाहिए, बिहार के बाद हम पूरे इंडिया लेवल पर हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे। अभी जो बिहार में इलेक्शन है खास करके, इसको मद्देनजर रखते हुए इसी पे हम लोग ध्यान देंगे और इलेक्शन के टाइम खास करके हम लोग सब के सब आएंगे और AIMIM पार्टी को कामयाब करने के लिए चाहे जो करना पड़े हम लोग करेंगे। इंशाअल्लाह AIMIM पार्टी की बिहार में एक बड़ी जीत दिलाने का कोशिश करेंगे। खास करके हम लोग अपने क़यादत को लेकर इस बार पूरा एक्टिव है, अपना हिस्सा पूरा लेके ही दम लेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।